हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद तेजा में। मैं द्विजेंद्र कुमार लेके आया हूँ आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चली रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, आपका पेपर नज़दीक आने वाला है और पढ़ाई को निरंतर रखिए, जिससे आप एक सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। आइए ये देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। जैसे कि दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, यानी कि एक जैसे अर्थ देने वाले। जैसे उल्लास, उल्लास का हमें क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। उल्लास, उल्लास के अनेक पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि उल्लास मतलब होता है हर्ष, खुशी, आनंद, प्रमोद। ये क्या होते हैं? जैसे कि हर्ष, प्रमोद, आनंद, खुशी, ये क्या होते हैं? उल्लास के अनेक पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या? आनंद। उल्लास का पर्यायवाची होता है आनंद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जैसे दिया गया है जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है, क्या हो? जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र हो। ठीक है, जैसे जिसके हाथ में चक्र हो, उसका राइट आंसर होता है, जैसे दिया है ऑप्शन नंबर पहला चंद्रमौली, ऑप्शन नंबर 2 है चक्रपाणी, ऑप्शन 3 ईशान, ऑप्शन नंबर 4 इंद्र दीवर। ईशान बोलते हैं जिस उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम दोस्तों ईशान बोलते हैं। और चक्रपाणी यानी कि जिसके हाथ, पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्रों से चक्रपाणी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चक्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में चक्र। जैसे आपने सुना होगा वीणा पाणी, वीणा होता है एक वाद्य यंत्र होता है, पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथों में वीणा हो उसे क्या बोलते हैं? जैसे सरस्वती देखी होंगी आपने, सरस्वती माता जी, उनके हाथों में वीणा होता है, इसलिए बोलते हैं वीणा पायणी। ठीक है दोस्तों, जिसके हाथ में चक्रों से क्या बोलते हैं? चक्र पायणी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पर हमें दिया गया है एक रिक्त स्थान दिया गया है, यानी खाली जगह। यहाँ पर हमें इन 4 ऑप्शन में से देखना है आएगा क्या पर। ठीक है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्यों को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि इसमें देखो ऑप्शन पहला है अनुभव, दूसरा क्रीड़ा, तीसरा है रोजगार, 4 है अध्ययन। बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए, बच्चों को क्या? रोजगार, ऑप्शन नंबर 3 रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ बताना है। जैसे उल्लू सीधा करना है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं, मतलब अपना काम बनाते हैं वो, मतलब स्वार्थी लोग होते हैं, वे अपना काम बनाते हैं। यानी ऑप्शन देखना है इसके, सबसे अलग होना, अलग रहना, स्वार्थ सिद्ध करना, होश ठीक रहना, या स्वाधीन होना। क्या होता है? उल्लू सीधा करना, वे लोग मतलब स्वार्थी लोग होते हैं, यानी स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना काम बना लेते हैं। बोलते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब होता है इन लोगों का। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव, क्या बताना है? तद्भव रूप का सही विकल्प कोष्ठक में। ठीक है, हमें यहाँ ध्यान देना है किस चीज का बताना है। तद्भव, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी में लिया होता है। इनके यानी परिवर्तित रूप हिंदी में बनाया जाता है। जैसे हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं।
ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द है, ठीक है। हमें क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। और उनका तद्भव शब्द होता है अवगुण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। ये SSC GD 20 फरवरी 2024 से सेकंड का ये पेपर है। और प्रश्न संख्या 6 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या बताना है? विलोम शब्द याद कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, क्या बताना है? विलोम शब्द में यानी ढीलेपन से। ढीलापन मतलब जैसे किसी काम करने में हम मतलब ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती है। आलसी कहते हैं जिसे हम। ढीलापन, मन मन नहीं करना किसी काम को करना। तो इसे ढीलेपन का हमें विलोम बताना है। इसका राइट आंसर होगा स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब एकदम फुर्ती से किसी काम को करना, किसी को स्फूर्ति बोलते, ठीक है। इसका ढीलेपन का विलोम शब्द होगा स्फूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, ये मुहावरा दिया गया है, इसका हमें अर्थ बताना है। ठिकाना ना रहना। क्या? ठिकाना ना रहना। इस जैसे ऑप्शन पढ़िए, सैर करना, दुनिया घूमना, बेचैन होना, कहीं जगह ना मिलना। ठिकाना ना रहना, जैसे आपने सुना होगा कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला आपने सुना ही होगा। यानी कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो वैसे ही आगे देखते हैं, ठिकाना ना रहना, इसका राइट आंसर होता है कहीं जगह ना मिलना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी नर जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया गया है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, रिक्त स्थान को वापस आऊंगा। यानी हमें पुल्लिंग बताना है। 2 दिन बाद, कल, सोमवार या परसों। तो इसका राइट आंसर होगा सोमवार। ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यानी कि हमें एक वाक्य लिखा दिया है, इसमें हमें देखना है मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां यानी कि गलतियां हैं। अब वो हमें पहचानना है यहाँ पर किसमें गलती हुई है, ठीक है। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करना करता है लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहे। हमें देखना है गलती कहाँ पे हुई है। लोभी धन इसलिए, आपने देखा होगा इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं। इसलिए कैसे लिखा जाता है? देखो, इसलिए ऐसे लिखते हैं, इसलिए। ठीक है, आपको एक गलती समझ में आ गई होगी कहाँ पर इसमें गलती हुई है। तो कहाँ पर हुई है? लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, लोभी धन इसलिए, देखो ये लिखा है, गलत है। तो इसे मात्राओं से संबंधित इसमें अशुद्धि हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। ठीक है, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से देखना है यहाँ पर कौन सा इसमें सही आएगा। ठीक है, जैसे कि क्रांति, प्राप्ति, भ्रांति या शांति। योग करते समय मनोरंजन भी एक योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को, जब हम योग करते हैं तो मन को क्या मिलती है? हमें एक शांति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्या है? शांति। जैसे हम पढ़ेंगे तो अब ऐसे पढ़ेंगे, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, क्या आएगा? शांति। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दिया है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक का अर्थ होता है बिना अर्थ स्पष्ट, यानी इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उसे उन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे कि इसमें वाक्य दिया है, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। इसमें देखना है निरर्थक शब्द कौन सा है। निरर्थक शब्द यानी आपको मैंने बता दिया है, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। देखो, इसका राइट आंसर होगा खटर पटर। खटर पटर का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, खटर पटर ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए एक सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताना है? सही वर्तनी। सही वर्तनी मतलब एक शब्द दिया गया है, इसमें कोई शब्द गलत है, जैसे कि रेखांकित, यानी ये लिखा है, ये गलत लिखा है। हम लिख ये चौड़ी इन लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे ऐसे लिखते कैसे हैं। चौड़ी, चौड़ी, चौड़ी या चौड़ी। इसका राड, जैसे चौड़ी हम लिखते हैं, हमेशा देखा होगा सड़कें कैसी होती हैं, चौड़ी, ऐसे करके लिखती हैं। ठीक है, अब ये देखो किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपको ये दिखाई दे रही होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में, किसमें, यहाँ पे ध्यान देना, कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम का सही विकल्प है। हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना। ठीक है, कोष्ठक में, यानी कि इसका बताना है। विरल, विरल का आगे वैसे पूरे पढ़ने का हमें कोई औचित्य है नहीं, जिससे हमें टाइम बचाना हो। जैसे बोला है कोष्ठक में, तो यानी विरल का हमें विलोम बताना है। तो विरल का विलोम होता है भाई सघन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, जटिल और कठिन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, इनका विलोम होता है सरल। और दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दुर्लभ का विलोम सुलभ होता है। जटिल और कठिन एक दूसरे क्या हैं, पर्यायवाची हैं, और इनका विलोम होता है सरल। कोई चीज कठिन है तो हम उसे कैसे, उसका उल्टा क्या होगा? सरल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची बताना है। कौन सा शब्द दिया गया है? यानी कि महिला, महिला का क्या बताना है हमें? पर्यायवाची बताना है। महिला, महिला के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि महिला, औरत, स्त्री। ठीक है, युवती। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्त्री। महिला का विलोम क्या होता है? स्त्री। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आप पढ़िए। देखो दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें एक वाक्य दिया गया है, इसमें हमें पहचानना है त्रुटि किस में है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, इसमें देखना है हमें त्रुटि किस में है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने कैसे? चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस कभी भी किसी को पकड़ती है, वो भ्रम में नहीं पकड़ती है, वो एक शक में पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? शक में। तो इसमें गलती कहाँ पर हुई है? भ्रम में, के भ्रम में। यहाँ पर ये हमारा क्या है? गलत दिया हुआ है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? सही शब्द होना चाहिए, पुलिस ने चोरी के शक में आशीष को पकड़ा। इसका राइट होगा, देखो, पुलिस ने चोरी के शक में आशीष को पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो गलती कहाँ पर हुई है? के भ्रम में। जब भी पुलिस पकड़ती है तो भ्रम में नहीं पकड़ती। ठीक है, शक होता है वो। तो इसका आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। एक वाक्य दिया गया है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें खाली
स्थान दिए गए उन खाली स्थानों को हम ऑप्शन के द्वारा भरते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूरा अध्ययन दिया गया है उसी हिसाब से नीचे इसके प्रश्न वाइज अलग अलग लिखा गया है। जैसे कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी है। इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं लगे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिखरे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाले त्योहार हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, होली पे हम किसी न किसी की किसी से लड़ाई चलती रहती है, तब भी हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। एक सौहार्द का एक त्योहार होता है, यहाँ पर हम हंसी खुशी मौज मस्ती रंग बिखरे ऐसे करके त्योहार मनाते हैं। होली त्योहार एक सबसे अच्छा त्योहार भी माना जाता है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में क्या कहा जाता है, त्योहार के रूप में जाता है। क्या? बतावा, सुनाया, दिखाया या मनाया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जा, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है। चित्रित, विस्तृत, परिवर्तित या प्रसिद्ध। क्या है? नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आगे समझ गया होंगे आप। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 18 दिया है। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं। इस त्योहार को, मतलब होली वाला त्योहार है, दूसरे धर्म को जो लोग मानते हैं वो भी इस त्योहार को बड़ी कैसे मनाते हैं? धूमधाम से मनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आपने देखा होगा, आपके गांव शहर वगैरह के पास में दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। चारों ओर रंग बिखरे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। क्या लुटाती है बसंत ऋतु? खुशियां लुटाती है। जैसे आपने देखा होगा, होली का त्योहार जब मनाते हैं तो बहुत सारी खुशियां लेके आती है। तो क्या बसंत ऋतु खुशियां लुटाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 दिया है। इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा जाता है। होली को कैसा त्योहार कहते हैं? होली को हम एक सौहार्द का त्योहार भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा त्योहार कहते हैं होली को? सौहार्द का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 20 प्रश्न का एक एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, जो हमने पूरे 20 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल तारगे विद तेजा को लाइक शेयर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।